नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों SSC CHSL की जो आज की पहली और दूसरी शिफ्ट रही है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने टोटल 22 क्वेश्चंस लिए हैं। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से आधे क्वेश्चन पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं आज की, और आधे क्वेश्चन जो रहेंगे वो हैं दूसरी शिफ्ट के। तो दोनों शिफ्ट्स के जो मिला के आज SSC CHSL के क्वेश्चन रहे हैं, आज हम उनको इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आज की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में, वो रहेगा ऑन विच डेट डिड अरुण जेटली डाइड। तो अरुण जेटली जी जो हैं उनकी जो डेथ हुई थी वो कौन सी तारीख को हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 2019। तो 24 अगस्त 2019 को डेथ हुई थी अरुण जेटली की। तो ये डेट जो है ये पूछी गई है आज के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वन द इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 टाइटल। तो इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु जो है इनके द्वारा 2019 का इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का टाइटल जीता गया था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज की जो पहली शिफ्ट रही है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। Which article of the Indian Constitution is related to international peace and security। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा आंसर रहेगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है ये रिलेटेड होता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल के ऊपर भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में ज्यादातर आर्टिकल के ऊपर। तो आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है SSC CHSL 2020 के लिए। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो कृष्णा रिवर जो है ये कहां से ओरिजिनेट होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर जो जगह है वहां से ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर एंड हनी। तो हॉर्टिकल्चर और हनी से रिलेटेड होता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशंस के ऊपर भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC CHSL 2020 में। तो 3 शिफ्ट्स रही हैं जिनमें कि ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल डे जो मनाया जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज का, वो कौन सी तारीख को होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 मई। 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डेज के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कोई सी भी शिफ्ट हो, हर क्वेश्चन में 1 से 2 क्वेश्चन डेज के ऊपर जरूर आए हैं। तो डेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है एग्जाम के लिए। हु हैज वन द टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। तो टेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 का किसने जीता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनीता खुंदू। अनीता खुंदू जो हैं ये इंडियन माउंटेनर हैं जिनके द्वारा 2019 का टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जीता गया है। अवार्ड जो रहते हैं 2019 के और 2020 के, इनके ऊपर भी हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया मिड डे मील वॉज स्टार्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। तो मिड डे मील की जो सर्विस स्टार्ट करी गई थी वो कौन सी स्टेट है जिसने पहली बार स्टार्ट करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट जो है इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करी थी मिड डे मील की सर्विस। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। पंचशील ट्रिटी इज ए एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो पंचशील ट्रिटी जो है ये कौन कौन सी कंट्रियों के बीच का एक एग्रीमेंट है। तो हमारा आंसर रहेगा चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच का एग्रीमेंट है पंचशील ट्रिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहली शिफ्ट में। आज की जो पहली शिफ्ट रही है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचशील ट्रिटी जो है ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में साइन हुई है। तो आपका आंसर रहा चाइना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज रिलीज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये पहले बार जो रिलीज करा गया था वो कौन से साल में किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1990। तो 1990 में पहली बार रिलीज करा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है पहली शिफ्ट में। खासी गरो
फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। तो खासी गरो फेस्टिवल जो है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय स्टेट जो है उससे रिलेटेड है खासी गरो फेस्टिवल। तो फेस्टिवल्स रहेंगे और डांसेस जो रहेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं इस बार के एग्जाम के लिए। तो फेस्टिवल्स के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और साथ ही साथ डांस के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं इस बार के एग्जाम के लिए। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है जिसको कि WPI के नाम से भी जाना जाता है, उसका बेस ईयर जो है वो क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2011-12। तो 2011-12 जो है ये बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जो होता है इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केल्विन। केल्विन जो होती है ये SI यूनिट होती है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की। जो SI यूनिट होती है इनके ऊपर भी 3 एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो नई स्टेट जो होती है उसकी जो फॉर्मेशन होती है या उसमें कुछ चेंजेस होते हैं वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में आता है फॉर्मेशन या फिर चेंजेस से रिलेटेड स्टेट से। तो ये जो आर्टिकल का रहेगा दूसरा क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ये आर्टिकल से रिलेटेड। तो आज की पहली शिफ्ट में ही 2 क्वेश्चन आए हैं आर्टिकल से रिलेटेड। तो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। तो म्यांमार कंट्री जो है उनसे कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसकी बाउंड्री नहीं शेयर होती, तो हमारा आंसर रहेगा सिक्किम। तो सिक्किम स्टेट जो है उससे बाउंड्री नहीं शेयर होती है म्यांमार की। बाकी मणिपुर से होती है, मिजोरम से होती है, नागालैंड से होती है और होती है अरुणाचल प्रदेश से। ये 4 स्टेट्स होती हैं जिनसे बाउंड्री शेयर होती है म्यांमार कंट्री की। Who became ला लीगा's फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। तो ये आज की जो दूसरी शिफ्ट रही थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ला लीगा जो है उसके पहले भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं। इनसे पहले कोई भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहा है ला लीगा ब्रांड का, तो हमारा आंसर रहेगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो है ये चुने गए हैं ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर भारत के पहले ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे रोहित शर्मा ला लीगा के। Who is the author of the book सिटीजन दिल्ली माई टाइम माई लाइफ। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर मुझे लगता है ज्यादातर आपको पता ही होगा। सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शीला दीक्षित। शीला दीक्षित जो है जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं दिल्ली की, तो इनके द्वारा बुक लिखी गई है सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। Who said preamble of the Indian Constitution is a political horoscope। तो किसके द्वारा कहा गया था कि जो हमारा प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप होता है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं राजनीतिक जन्मपत्री। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप को हिंदी में कहा जाता है राजनीतिक जन्मपत्री। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा KM मुंशी। तो इनके द्वारा कहा गया था कि प्रियम्बल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप होता है। तो ये आपको नाम याद रखना है। KM मुंशी जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रॉल इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल जो होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है ऑयल ऑफ विट्रॉल को। राजीव गांधी खेल रत्न वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ था। यही सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है इस एग्जाम में। जो SSC CHSL 2020 का एग्जाम हुआ है इसमें यही सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है, तो ये जो है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, तो हमारा आंसर रहेगा 1991 में। 1991 में स्टार्ट हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पहली बार दिया गया था 1991 में। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से पहली बार किसको सम्मानित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इस बार के, तो ये रहेगा विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद जो है जो कि इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं, उनके द्वारा जीता गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहली बार 1991 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट। तो झारखंड स्टेट जो है उसके करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है ये करंट चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड स्टेट के। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आज की दूसरी शिफ्ट में। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ज्यादातर आपने हेमंत सोरेन ही लगाया होगा। तो ये जो है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज की जो शिफ्ट रही है पहली और दूसरी वो मॉडरेट रही है, ना ज्यादा इजी रही है और ना ज्यादा हार्ड रही है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।